मसूद साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है। थैंक यू वेरी मच वजाद साहब, आपने वक्त दिया। आपने बड़े सारे अदवार देखे हैं जहां पर ये नज़रिया पाकिस्तान, ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जाने पर सहाफ़ियों पर, पॉलिटिशियंस पर मुकदमे भी हुए। क्या हम इससे डेफिनेशन अखज़ करें, देखने वाले के लिए समझाइए ताकि वो लाइन क्रॉस ना करें और उन पर कोई मुकदमा ना बन जाए इस नई अमेंडमेंट के तहत। व्हाट इज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान सर? देखिए, इसकी एक हिस्ट्री है। ये लफ्ज जो है ये 1960 से पहले इस्तेमाल नहीं हुआ और 1975 में अब्दुल वली खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से हैदराबाद ट्रिब्यूनल में पूछा था कि साहब ये नजरिया पाकिस्तान क्या है, मुझे जो है इसकी डेफिनेशन बता दी जाए ताकि मुझे मालूम हो जाए कि मैंने किस चीज की खिलाफवर्जी की है। तो नहीं बता सकी पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के आईन में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नजरिया पाकिस्तान का। और आपको पता है कि आईन में जो भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाए उसकी डेफिनेशन बिल्कुल नजरिया पाकिस्तान की कोई डेफिनेशन नहीं है। मुझसे अगर पूछे तो एक नेशन स्टेट का शहरी होते हुए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर बनाना नजरिया पाकिस्तान है। इंतहाई काबिल एहतराम वजाद मसूद भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरी जाती राय के मुताबिक सोशल मीडिया पर रियासत और आईनी इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीका जो है तरमीमी एक्ट अब हुकूमत लेकर आ रही है। अब आप जैसा सीनियर जो हमारे बड़े भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, आप हमें रहनुमाई फरमाए, क्या पीका एक्ट को मनोअन तस्लीम कर लेना चाहिए या फिर इस प्रोपेगेंडा की रोकथाम के लिए आपके पास कोई मुतबादल तजवीज़ है? गाइड कीजिए। पहले से जो कवानीन मौजूद हैं डेफिनेशन के, उसके स्लैंडर के, वो उनको इफेक्टिव किया जाना चाहिए। इज्जत तक के इज्जत के मेरे ख्याल में वो काफी हैं। ये जो कवानीन आप जितनी ज्यादा बनाते हैं दरअसल तो आप उतने ज्यादा लूप होल कायम करते हैं ना। अब नजरिया पाकिस्तान की मुखालफत को आप अदालत में कैसे साबित करेंगे? व्हाट इज नजरिया पाकिस्तान? पाकिस्तान इज अ नेशन स्टेट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और ये 1947 से कायम है और ये अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क है। इसकी डेफिनेटिव फ्रंटियर्स हैं, इसकी सिटीजनशिप जो है वो क्लियर कट है कि कौन शहरी है और कौन नहीं है। बुनियादी सी बात पाकिस्तान क्या होता है वो देखें ना, वो जो फरमा दिया वजाद साहब ने कि उसकी डेफिनेशन आइन के अंदर है और तमाम चीज़ों की डेफिनेशन है एक्सेप्ट फॉर दिस वन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वजाद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अफजल भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PFUJ के सदर हैं। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, आपने वक्त दिया। देख ही रहे हैं एक दो रोज़ से हम, बल्कि उससे पहले से भी, कि जो सहाफ़ियों का एहतजाज है, जो एक्शन कमेटी है, उनको शामिल नहीं किया गया किसी तरह की कंसल्टेशन में और फिर उसके अलावा इसको जिस तरह से बुलडोज करके पास करवा लिया गया नेशनल असम्बली से। मैं सुन रहा था कल सीनियर लीडर्स जो कि PMLN से, हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले, वो ज़रा ये फरमा रहे हैं कि अब सेनेट में जाएगा तो वहाँ पर आके आप सहाफ़ी अपनी तजावीज़ दे दें, उनमें से जो ठीक होंगी उनको हम बीच में डाल लेंगे। आप ये फरमा दीजिए कि एक तो ही इस पर रिस्पॉन्ड कर दें और उसके अलावा ये कि ख़ास कौन कौन सी ऐसी शिक़ें हैं जिन पर आपको एतराज़ है एज जर्नलिस्ट लीडर? बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक को लिया। पहली बात तो यह है कि जो हमारा पहला एतराज़ था जी कि गवर्नमेंट की हमारे साथ कमिटमेंट थी कि मीडिया के मतलब कोई भी कानून बनाने से पहले आपको एज ए स्टेक होल्डर जो है वो कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा। इस बिल के हवाले से हमें उस वक्त पता चला जब ये कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। तो उसके बाद हमने गवर्नमेंट से कहा कि भाई हो सकता है इसमें कुछ शिकें ऐसी हों जिससे हम भी एग्री करें, बिल्कुल ठीक, लेकिन जिस अंदाज में आपने ये काम किया है उसने आपने इस सारे अमल को मशकूक बना दिया है। क्योंकि कोई भी जो लॉ बनता है इट सेल्फ वो लॉ बुरा नहीं होता, उसका मिस यूज जो होता है वो बुरा होता है और कवानीन का जो मिस यूज है उससे पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। तो जिस तरह आप कहते हैं कि वो दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो हमारा तो हाल वो है। जब भी कोई मीडिया के हवाले से कानून बनता है तो हमें खौफ आना शुरू हो जाता है कि ये हमारी गर्दन दबोचने के लिए है। और पहले ही आप जानते हैं तौर पे आता है कि किस हद तक
जो है वो प्रेस फ्रीडम जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। पाकिस्तान का दुनिया में नंबर क्या है इस हवाले से। तो हमने गवर्नमेंट से कहा कि अगर आपने ये काम किया तो हमने फिर इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया और एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया, जिसके लिए हमने मंडे से स्टार्ट करनी थी और फिर मंडे को पूरे पाकिस्तान में हमने एहतजाज अनाउंस किया और 1 महीने की हमने डेट तय की थी कि फिर पार्लियामेंट हाउस के सामने हमारा धरना होगा, जिसमें पूरे पाकिस्तान से काफिले आएंगे, लोग आएंगे और उस बिल की जो है वापसी तक जो है वो जारी रहेगा। तमाम टीवी चैनल जो है वो अपना तमाम जो उनका पूरी ट्रांसमिशन होती है वो सोशल मीडिया पे भी जाती है, ट्विटर पे भी जाती है, फेसबुक पर भी जाती है, यूट्यूब पर भी जाती है। तो उसको आप क्या कहेंगे? तमाम अखबारात जो हैं वो इसी तरह जो है वो डिजिटल मीडिया का और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? तो इसलिए इससे आपको आप कैसे कह सकते हैं कि ये जर्नलिस्टों के लिए नहीं है अब, क्योंकि ये अखबारात और चैनल में तो सिर्फ जर्नलिस्ट काम करते हैं। दूसरा वो जो बात कर रहे हैं कि इसका मकसद फेक न्यूज़ को रोकना है, हम उन्हें कहते हैं कि फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सबसे बड़ी आवाज़ हमारी है कि एजेंडा जर्नलिज्म, फेक न्यूज़ और ट्रोलिंग, ये वो 3 चीज़ें हैं जो इस वक्त जर्नलिस्टों की क्रेडिबिलिटी के हवाले से सबसे बड़ा हथियार बने हुए हैं। तो हम तो खुद चाहते हैं कि ये जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं मुख्तलिफ बिल्कुल होनी चाहिए और फिर उसके अलावा एक पहले से फैक्ट्रियां बनाई हुई है। हाँ, स्लाइबल के वो अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही, जो कवानीन मौजूद हैं वो ऑलरेडी उन पर उनके तहत लोगों को अगर प्रोसिक्यूट कर दिया जाए तो कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है इन सब मामलात की, लेकिन उसमें से एक सियासी एक इंटेंशन नज़र आती है जिसकी वजह से ये तरामीम लेके आई गई हैं। हमारे साथ लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट और PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब आपके वक्त का। सर, हमने देखा है उमूमी तौर पे पहले भी जब सहाफ़ियों से, सहाफ़त से रिलेटेड हुकूमत कानून साजी किया करती है, सहाफ़ियों को एतमाद में लेती है। लास्ट टाइम भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, मुझे याद है फवाद चौधरी साहब जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और पीका एक्ट में ही तरमीम करना थी तो मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बशमूल हमारे कुछ बातचीत हुई थी, गुफ्तगू, कोई मशवरे मांगे गए थे। इस दफ़ा पूछा ही नहीं गया, अचानक ही कहीं से आया ड्राफ्ट और उसके बाद वो पेश हुआ और वो पास कर दिया गया। बिल्कुल, आपने सबसे पहले शुक्रिया, आपने ठीक फरमाया कि ये हमारे साथ जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की बात हुई थी बाला साहब, वो यही हुई थी कि जब ये हम पीका ऑर्डिनेंस 2016 में तरमीम लाएंगे तो तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे, इवन स्टेक होल्डर्स नहीं, तमाम सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेंगे, उसके बाद ये नेशनल असेंबली में टेबल होगा। देखें, हमें आनंद फानन जो कल गुजर गई, हमें 1:17 में फोन आता है कि जी आप जोन पे मीटिंग ज्वाइन करें, वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मीटिंग लेने लगे हैं। तो किस चीज़ का, हमने कहा किस चीज़ के लिए, उन्होंने जी वो आज जो पीका जो है तरामीम, उस पर हमने आपसे बात करनी है तमाम स्टेक होल्डर से। देखिए, इन्होंने ये बात तय हो गई थी कि इसको हमने टेबल करना है और टेबल करके आज असेंबली से पास कराना है। ये गोमलों पर मिट्टी झाड़ने के लिए एक 10 मिनट की जूम पे मीटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन वो सिर्फ हमें पता था, हम ऑलरेडी इन्फॉर्म थे कि ये तो हज इससे पास हो जाना है। और अच्छा, ये आपको अंसारी साहब क्या लगता है? अब मैं सुन रहा था हुकूमती वज़रा कहते हैं कि अब सेनेट में जा रहा है तो उससे पहले आपको बुला लेते हैं, एक्शन कमेटी जो है आपकी, उनसे हम बातचीत करेंगे, हाँ आपकी रिकमेंडेशंस को हम इसमें शामिल कर लेंगे बीच में, लेकिन मुझे तो उस तरह की तवक्को नहीं है। वो आपको वही अगेन आपके वाली बात, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए वो बुला सकते हैं, पास तो ये फिर भी हो जाना है, जो लग रहे इरादे जो लग रहे हैं हुकूमत के, तो फिर हल क्या है सर? हमारे पास हो गया, नेशनल असेंबली से पास हो गया, अब इसे आने वाला सेनेट में जाना है जी, और सेनेट से भी पास हो जाना है। देखिए, बात ये है कि इन्होंने ये ठान ली है कि अब देखे ना, ये एक गैर आईनी, गैर कानूनी, इंसानी, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज़ादी साफत, इसमें शहरी आज़ादी, इसमें सब सल्ब हो गई है। और शायद ये इन्हें पता नहीं है कि ये जो फंदा लगा रहे हैं ये कल इन्हीं के गले में अड़ जाना है, क्योंकि रोज तो ये जो टीवी पे, शोज पे और जो बातें करते हैं, एक एक ऊपर इतने इल्जाम लगाते हैं, ये फंदा, देखें ये फंदा इन्हीं के लिए है। अब हमारी इत्तला ये है कि बुध को इसने, ट्यूसडे, मंगल को इसने टेबल होना है और ये उसके बाद ये कानून बन जाएगा, उसके बाद सदर पाकिस्तान साइन करेंगे तो कानून बन जाएगा जी। अच्छा, अब हमें ये कहा गया कि मैं तो हैरान हूँ
कि बाजवा साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो पीबीए के साथ मीटिंग की, जिसमें मियां आमिर साहब मौजूद हैं, काजम खान साहब मौजूद हैं, मीर इब्राहिम साहब मौजूद हैं, शकील मसूद साहब मौजूद हैं, ये 2 रोज पहले मीटिंग हुई और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा इस तमाम तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, जॉइंट एक्शन कमेटी को ऑन बोर्ड लें, सबको बिठाएं, 3-4 दिन के लिए मुवक्कर कर दें और बाद में इनकी तरमीम लेके तो फिर टेबल करें। मैं तो हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं सुनी गई और कल इसको टेबल करके पास किया गया। इंतहाई काबिल एहतराम सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी साहब, छोटी सी बात एक पूछूंगा लेकिन 3 टॉपिक्स पे मैं पूछना चाह रहा हूँ। पहला मेरी सवाल आपसे ये है कि क्या इससे सहाफ़ियों के रोजगार मुतासर होंगे? दूसरी मेरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सोशल मीडिया से पूरी कौम इस वक्त तंग है या नहीं? और आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ किबला कि पीकैट पे सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हमने करनी है या कोई ऐसी मोटी मोटी आसान जबान में 3-4 बातें बताएं जो हमें नागवार गुजर रही हैं? देखिए बात साहब, पहली बात तो ये कि आपने कहा है कि इसमें बेरोजगारी होगी, इसमें बेरोजगारी नहीं होगी, इसमें गिरफ्तारी होगी, ठीक है ना। बेरोजगारी तो बहुत दूर की बात रह जाएगी, इनमें गिरफ्तारियां होंगी। आपको और मुझे 20 लाख जुर्माना होगा, 3 साल कैद होगी, ट्राइब्यूनल की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अलावा सुनी नहीं जाएगी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। भाट साहब, इसमें तो आप कह रहे हैं बेरोजगारी, इसमें गिरफ्तारी है। नंबर 2, आपने ये कहा कि इसमें हमने करना क्या है। देखिए ये हमने पीका जो है ये 2016 का ये जो ब्रेन चाइल्ड है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ब्रेन चाइल्ड है, 2016 में आया था और 2022 में मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहब फरमाती थी ये ड्रैकोनियन लॉ है। हम उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को मिले थे अपोजिशन में, उन्होंने मुक्के मार के कहा था टेबलों पे कि ये नहीं आ सकता, इसको हम अपोज करेंगे। तो भाई मेरे उसके बाद तहरीक इंसाफ आई। ये एक्चुअली बिल वही है, कभी इसको कान को इधर से पकड़ ले या उधर से पकड़ ले। अच्छा, आखिरी सिर्फ सवाल अंसारी साहब ये फरमाइएगा, आपने कहा कि वजीर आजम की हिदायत थी, बिल्कुल हमने टीवी पे वो तकरीब देखी भी, उसकी खबरें भी सुनी, उसमें एक आ गया आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नहीं आने देंगे, वही रिवायती फ़िक्रे और जुमले। उधर वजीर आजम साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि इस पर मुशावरत की जाए, दूसरी तरफ से वो आ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई वजीर आजम से भी पावरफुल है कि वजीर आजम की बात नहीं मानी गई और वहां से देखिए बात सुने, मैं ये मीटिंग की बात कर रहा हूँ, वजीर आजम की बात कर रहा हूँ। इस मुल्क में अगर वजीर आजम की बात नहीं सुनी जाती तो कहाँ से आ रही है चीजें? कौन वजीर आजम की बात नहीं सुनी जा रही तो क्या वजीर आजम को ये राइट है कि वो पूछे कि भाई ये मैंने तो ये कहा था, ये कैसे हुआ? बिल्कुल ठीक। देखिए बात ये है, अब ये पास हो जाएगा मंगल को, लेकिन हमें उन्होंने 4 दिन दिए हैं, आज टेबल होना था। अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुशावरत होगी, जूम पे मीटिंग होगी, फिजिकल होगी, सबसे होगी। अगर उन्होंने टाइम दिया, जो मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम मिलेगा,